स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिको कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिको कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि वो क्या ऐसे साइंस हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन बना है। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे, तो आप आराम से वीडियो पॉज करके पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए, अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन बना है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, हम जानेंगे उस इंसान के बारे में कि वो किस तरीके का है, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी अगर कभी आप ऐसे किसी इंसान से मिले, या हो सकता है आप ऐसे किसी को ऑलरेडी जानते ही हो। तो चलिए देखते हैं। द एम्परर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई एम सॉरी ये कार्ड्स मेरे से उल्टे लग गए, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 1, इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी जब आप किसी ब्रेकअप से, किसी मैसिव हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे या निकले होंगे। ये इंसान आपसे उम्र में बड़ा होगा, आपसे ज्यादा मैच्योर होगा, बहुत एक इनकी ऑरा ही ऐसी होगी जो हर कोई इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। हर किसी को ये क्या सोच रहे हैं ये जानना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक ऐसा इंसान है जिसके ओपिनियंस की, जिसकी सोच की, जिसके थॉट्स की लोग बहुत कद्र करेंगे। इनफैक्ट अपनी तरफ से आके इनसे सजेशंस मांगेंगे कि जरा मदद कर दो, बताओ ये काम ऐसे करें या वैसे करें। हो सकता है इनका खुद का अपना भी कोई काम हो, बट डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड इंसान होंगे ये इंसान आपकी मदद करेगा इस दुख से ओवरकम करने में। ये आपको इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की स्टेट से, इस दुख की स्टेट से बाहर लेके आएगा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की स्टेट में, जहां पे आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। इस इंसान की आपकी लाइफ में आने से आप वापस से जीना सीखेंगे। शायद आप उस किस्म के होंगे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या तो आपके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हो सकता है आप ऐसे कोई हो जो कि फैमिली में इकलौते कमाने वाले मेंबर हों, तो वो कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं, या फिर आपके भाई बहन हैं जिनकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हो। जो भी, जिस भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं, जैसा भी बर्डन्ड जीवन आप जीते चले आ रहे हैं, ये इंसान आपकी मदद करेगा थोड़ा और ओपन अप होने में, थोड़ा और बिंदास होने में। ये इंसान आपको सिखाएगा कि कैसे हर चीज हमेशा हमारे कंट्रोल में रहना जरूरी नहीं है, कि कैसे हम ऐसे भी जिया जा सकता है कि ठीक है यार, मेरे मन की कोई चीज हो रही है तो भी अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो भी ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश रहूंगी या रहूंगा। वो नजरिया आपका ये बदलेंगे। फाइनेंशियली भी ये इंसान आपको बहुत स्टेबल करेगा। इनका खुद का करियर बहुत अच्छा होगा। ऑफर आपको इन्हीं की तरफ से आएगा, वो रिलेशनशिप का ऑफर हो, शादी का प्रपोजल हो, जो कुछ भी है, इनकी आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत आएगी। ये एरीज या टॉरस हो सकते हैं, या इनकी साइन में, इनकी चार्ट में वो साइन कहीं भी हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा इंडिकेशन जो है वो ये है कि ये इंसान आपकी लाइफ में तब आएगा जब ऑलरेडी एक बार आपका ब्रेकअप या एक आपका हार्ट ब्रेक हो चुका होगा, उसके बाद ये इंसान आएगा। तो डेफिनेटली ये आपका एक्स नहीं है, ये कोई नया इंसान है।
खुद भी ये इसी किस्म के हैं। ये इंसान जो आपके लिए बना है खुद भी वो इसी टाइप का है कि हाँ ठीक है, उनके ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑफ कोर्स जितना ऊंचाई पे इंसान होता है उतनी ही उसके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो इनके कंधों पे भी है। लेकिन उस वजह से इन्होंने जीना नहीं छोड़ दिया, उस वजह से इन्होंने बाकी सारे लाइफ के जो सुख होते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वगैरह, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब पे इन्होंने गिव अप नहीं किया है। अभी भी उनमें बहुत जोश, उत्साह, उमंग है। एंड डेफिनेटली फाइनेंशियली भी ये इंसान बहुत स्टेबल है। बहुत पॉजिटिव बहुत मतलब ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी लाइफ में वापस से किसी ने रंग भर दिए हों, वो एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं। आप देखो ये कार्ड कितना डल है और फिर एकदम से इनकी लाइफ में आपके आने के बाद से इतने सारे कलर्स, इतना सुकून, इतनी शांति। आपको लगेगा क्या मैं फालतू लोगों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था या कर रही थी। ऑल राइट, अब थोड़ा और जान लेते हैं इनके बारे में। ओके, तो हमारे पास है ट्रिक्स्टर। ये कहता है ट्रांसेंडिंग कन्वेंशन, स्टफीनेस एंड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। नाइट, लॉयल्टी, रोमांस एंड शिवलरी, अ लव ऑफ ऑनर। engineer, ability to give creative energy a practical expression, talent for designing resolutions to common dilemmas। तो ऑफ कोर्स एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये इंसान बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे इंजीनियर शब्द का जो मतलब है वो ये है कि एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ चीजें सोचता नहीं है, अपनी सोच को इम्प्लीमेंट भी करता है, उसको कारगर करने की तरफ कोशिश भी करता है। नाइट दिखाता है कि ये इंसान बहुत रोमांटिक किस्म के होंगे, तो आपकी और इनकी रिलेशनशिप बहुत रोमांटिक होगी और ये बहुत लॉयल भी होंगे। आपके अलावा इनको किसी और में इंटरेस्ट नहीं होगा। शादी के बाद भी ये आपसे बहुत फेथफुल रहेंगे, चाहे ये लड़का हो चाहे ये लड़की हो। ट्रिक्स्टर यहाँ पे दिखाता है कि इनको हंसी मजाक करना बहुत पसंद होगा, बहुत मजाकिया किस्म के होंगे, लोगों के ऊपर प्रैंक्स करना या हमेशा चुटकुले सुनाते रहना। बेसिकली जहां भी ये जाएंगे वहां की रौनक खुद ब खुद बढ़ जाएगी। खुद भी इनको हंसने का बहुत शौक है और दूसरों को हंसाने का भी बहुत शौक है। तो ये उस किस्म का इंसान है जिसको डिप्रेसिंग चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाइट एनर्जीज हैं। और अगर आप करंटली ऐसी सिचुएशन में हैं या ऐसी सिचुएशन से गुजर के निकले हैं तो डेफिनेटली आपको इसी तरीके की इंसान की जरूरत है। एंड द गुड न्यूज इज कि ऐसा ही इंसान आपके लिए बना है ग्रुप नंबर 1। सो दैट्स रियली रियली फैंटास्टिक। अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन है वो जो आपके लिए बना है। ऑल राइट, तो हमारे पास है 8 of Swords, Strength, 8 of Cups, 5 of Swords, the Star और King of Wands। वाह, ग्रुप नंबर 2, ये बहुत ही पावरफुल लाइनअप है। यहाँ पे आपका पर्सन कोई फायर साइन इंडिविजुअल हो सकते हैं, बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे नजर आ रहा है। एरीज, लियो या सैजिटेरियस, ये इनका ज़ोडिएक, मून साइन, राइजिंग साइन कुछ भी हो सकता है। खैर, ये एक ऐसा इंसान है ग्रुप नंबर 2। पहली चीज तो आई थिंक आप लोगों की हैबिट है बहुत ज्यादा सोचने की, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने की, ख्याली पुलाव पका पका के खुद ही उसमें ऐसा खो जाने की कि आपको ही ना कोई जरिया नजर आए कि उसमें से बाहर कैसे निकलना है। बहुत ओवर थिंक करते हैं आप लोग ग्रुप नंबर 2, ये आपकी एक प्रॉब्लम है। बैठे बैठे कैसे चीजें सोच के परेशान हो जाओ, ये कोई आप लोगों से सीखे, उस किस्म के हैं आप लोग। ये इंसान जो सच में आपके लिए बना है
वो आपकी ताकत बनेगा। ग्रुप नंबर 2, वो आपको मदद करेगा कि कैसे आंखें खोल के सिचुएशन को भापें और उसमें से बाहर निकलें। कई बार आप लोगों के साथ होता होगा ग्रुप नंबर 2 कि आप लोग कैसे ना कैसे तो करके अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ले आते होगे जहां से बाहर निकलना आपको समझ में नहीं आता होगा कि अरे अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं, मैं किस रायते में फंस गया, मैं क्या करूं। ये इंसान आपकी मदद करेगा चीजें समझने में, हिम्मत बनेगा आपकी कि आप उस चीज से बाहर निकलो। हो सकता है कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, मान लो कोई ऐसी नौकरी है जो आपको नहीं पसंद आ रही है, फिर भी आप घिसे जा रहे हैं खुद को वहां पे, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है वो नौकरी छोड़ने की। ये इंसान आपकी मदद करेगा समझने में कि अब वो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, अब वो आपके हाईएस्ट गुड में नहीं है, तो उसको छोड़कर आगे बढ़ना ही आपके लिए बेहतर होगा। ये ताकत, किसी चीज को छोड़ के किसी नई चीज की तरफ बढ़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है, जो करेज चाहिए होती है, वो आपको ये इंसान प्रोवाइड करेगा। ये आपकी मदद करेगा ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने की जिनसे बाहर निकलने का आपको जरिया नहीं समझ में आता है। आप ऐसे किस्म के इंसान भी हो सकते हैं जिन्हें डर लगता है अपनी बात दूसरों के सामने रखने में, इस डर से कि मेरे ओपिनियन का लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या फिर अगर मैंने अपनी तरफ से कोई तर्क पेश किया तो मुझे बहुत ऑपोजिशन मिलेगा, सब मेरे खिलाफ बोलेंगे। तो उस वजह से भी हो सकता है कभी कभी आप चूक जाते हो अपनी बात दूसरों के सामने रखने में, आप ना बोल पाते हो। अगेन आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके घर में कभी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फैमिली डिसीजन होता हो, लेकिन आपकी हिम्मत ना पड़ती हो अपना व्यू पॉइंट रखने की, या फिर अगर आप लोगों की ऑफिस में कभी कोई बोर्ड मीटिंग होती हो, सब लोग खुल के बोल रहे हैं, आपका भी मन करता हो बोलने का, लेकिन आपको डर लग जाता हो कि नहीं बॉस क्या सोचेगा, या फिर ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, और आप चुप रह जाते हो, आप ना बोलते हो। उस एस्पेक्ट में भी आपके लिए जो वाकई में बना है इंसान, वो आपकी मदद करेगा। आपको बेसिकली बहुत ज्यादा हिम्मती बनाने वाला है ये इंसान। आपकी मदद करेगा, आपको इनकरेज करेगा कि बोलो, बेझिझक होके बोलो। द स्टार कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये इंसान बहुत ही पॉपुलर होंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में। कुछ बात ऐसी होगी इनमें जो अलग से चमका करेंगे सितारे के जैसे। इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि ये भीड़ में खो जाने वाले लोगों में से नहीं, ये भीड़ में अलग से चमकने वाले लोगों में से हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन यहाँ पे दिखाता है बहुत ही पावरफुल इंसान। उसे मालूम है उसे क्या चाहिए, और वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक उसे वो चीज मिल नहीं जाती। और यही ताकत, यही स्ट्रेंथ जो इनके अंदर है, वो आपके अंदर भी लाएंगे, आपकी मदद करेंगे अपने अंदर वो चीज रिकग्नाइज करने में, वो चीज डेवलप करने में। बहुत ही ज्यादा पैशनेट भी होंगे ये आपके प्रति। ऑफ कोर्स प्यार भी करेंगे, लेकिन आपकी रिलेशनशिप में रोमांस भी पूरा पूरा होगा। अगेन ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर इस वक्त आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग के अंदर हिम्मत नहीं है, आप लोग के अंदर गट्स नहीं है, ऐसा नहीं है, सब में होती है, लेकिन खोई हुई होती है किसी की। कभी कभी हमें एक पुश की जरूरत होती है अपने अंदर छुपी हुई ताकत को सरफेस पे लाने के लिए। एंड इट इज सो फैंटास्टिक। ग्रुप नंबर 2, अक्सर हम लोग ये ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स को मान बैठते हैं कि ओ यही हमारे लिए बना है, यही हमारा सोलमेट है। नहीं, आप देखिए, जिसको भगवान ने आपके लिए बनाया होता है वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो आपकी मदद कर सके बेहतर इंसान बनने में, और वही चीज यहाँ पे भी नजर आ रही है। ऑलराइट, अब इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। Avenger, desire to balance the scales of justice, righteousness on behalf of society or oneself. Addict helps you recognize and confront addictive behavior. Femme fatale highlights the erotic energy of the feminine, opens your heart when your dependency is rejected. All right, group number 2 हो सकता है आप लोगों को थोड़े बॉडी इमेज इश्यूज भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके मुताबिक आप खूबसूरत ना हो, आपके मुताबिक आप हैंडसम ना हो, आप शीशे में जब देखते हो तो आपको
आपको खुद आप अपने आप में देखने में पसंद ना आते हो, लेकिन ये इंसान आपको ये भी सिखाएगा कि खुद से कैसे प्यार करें। इनके मुताबिक आप इतनी सुंदर या आप इतने हैंडसम होंगे कि ये आपको दिखाएंगे कि तुम्हें कैसे ऐसा लग रहा है कि तुम सुंदर नहीं हो या तुम खूबसूरत नहीं हो, देखो खुद को, मेरी आंखों से देखो। तो आपके अंदर बॉडी वाइज कॉन्फिडेंस भी, लुक्स वाइज कॉन्फिडेंस भी ये इंसान डेवलप करेगा। एडिक्ट कार्ड यहाँ पे दिखाता है, इस कार्ड के कॉम्बिनेशन में भी ये कार्ड बहुत फिट बैठता है। ये दिखाता है कि अगर कभी कोई ऐसी चीज है जिससे जो आपको मालूम है आपके लिए खराब है, आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, फिर भी आप वो चीज करते जा रहे हैं। ऑफकोर्स ये कोई एक्चुअल एडिक्शन भी हो सकता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या जो कुछ भी। तो उस चीज को रोकने में, उस चीज को कंट्रोल करने में, ओवरकम करने में भी ये इंसान आपकी मदद करेगा। और अवेंजर कार्ड में दिखाता है कि ये इंसान बहुत ही न्यायप्रिय होगा। ना तो ये खुद कभी किसी के साथ कुछ गलत करेंगे, ना ये किसी के साथ कुछ गलत होता हुआ देख सकेंगे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उस इंसान को पर्सनली जानते हो, ना जानते हो, वो उनका दोस्त ना हो, रिश्तेदार ना हो, कोई रिलेशन ना हो, फिर भी ये हमेशा सच के लिए खड़े होते हैं। बहुत अच्छे इंसान है ग्रुप नंबर 2। इनका साइन लिब्रा भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसी कोई एनर्जी नहीं दिख रही है जो बताए कि ये इंसान कोई ऐसा है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, या ये कोई नया इंसान होने वाला है। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते हैं तो अब आपको मालूम पड़ गया है कि कैसे पहचाने फ्यूचर में कि कौन आपके लिए बना है। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं उस इंसान को जो आपके लिए बना है। तो हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, 7 of pentacles, 4 of cups, 8 of wands और 9 of wands। ग्रुप नंबर 3, ये इंसान आपकी लाइफ में आने में टाइम लेगा, ठीक है, वो तो गिवन है। ये इंसान बहुत ही सोच समझ के हर चीज करता है। इनके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है। ये बिना सोचे समझे किसी भी चीज में बस कूद नहीं पड़ते हैं। इन्हें मेहनत करना बहुत पसंद है, अपनी मेहनत के आउटकम देखना बहुत पसंद है। पेशेंस बहुत है इनके अंदर। जब कभी भी ये आपकी लाइफ में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि ये आए और चले गए, ये रुकने के लिए, ठहरने के लिए आएंगे। बहुत ही शांत नेचर के होंगे, बहुत ही काम नेचर के होंगे, बहुत सिक्योरिटी महसूस होगी आपको इनसे। पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि हालांकि एक तरफ तो ये इतने मैच्योर हैं, लेकिन इनका जो जिंदगी देखने का नजरिया है वो बहुत ही उत्साह और उमंग से भरा हुआ होगा। इनका जिसको कहते हैं कि यंग स्पिरिट, तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये इमेच्योर होंगे, लेकिन हर चीज में अच्छाई ढूंढना, हमेशा चीजों को लेके बहुत एक्साइटेड रहना, कोई इनके साथ आपका कोई भी पल बहुत ही डल या बोरिंग नहीं निकलने वाला है। इस लाइनअप से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है आपका कोई पास्ट का पर्सन हो। ग्रुप नंबर 1 और 2 में मुझे ऐसी कोई खास एनर्जी नहीं मिली थी जो ये क्लियरली बता सके कि ये इंसान नया है या पुराना। लेकिन आपके केस में ऐसा हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंडिविजुअल है
जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हो, किसी ना किसी तो रीजन की वजह से उस वक्त ये इतना ध्यान आप पे नहीं दे रहे थे, ध्यान इनका कहीं और था, शायद करियर बनाने में या जिस भी किसी चीज में, इसीलिए आपकी लाइफ में आने में इतना टाइम ले रहे हैं। बट आएंगे जरूर। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो आपसे दूरी पे रहते हो और ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे। गिव अप ना आपने किया है ना उन्होंने किया है, जैसा कि 9 ऑफ वंस दिखा रहा है। लेकिन आप में से वो लोग जो कभी भी किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, जिनकी लाइफ में ऐसा कोई पास्ट का पर्सन नहीं है, तो उन लोगों के लिए जो टोटली सिंगल है, उनके लिए इसका ये मतलब हुआ कि ये कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज्यादा फोकस्ड और डिटर्मिन्ड होगा। अगर वो एक बार कोई चीज करने की ठान लेंगे तो उनका सारा ध्यान सिर्फ उसकी तरफ केंद्रित होगा, कोई चीज उनको नहीं भटका सकती है। आपके प्रति भी वो बहुत ज्यादा लॉयल होंगे। लेकिन आपके केस में भी ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपसे थोड़ी दूरी पे रहते हो। बातचीत करने में ये बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही कर्मठ होंगे, गिव अप नहीं किया करेंगे आसानी से, जो कि पेशेंस कार्ड और इस कार्ड के कॉम्बिनेशन से भी पता लग रहा है कि अगर एक बार इन्होंने किसी चीज में इन्वेस्ट किया है तो वो करते रहेंगे जब तक उनको उसके रिजल्ट्स ना मिलने लगे। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए भी वही चीज है जो कैटेगरी ए वालों के लिए थी कि ये इंसान आपकी लाइफ में आने में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जब आएगा तो ठहरने के लिए आएगा, भाग जाने के लिए नहीं। तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि आप कैटेगरी ए को बिलोंग करते हो या बी को, बट एनर्जीज ओवरऑल बहुत अच्छी हैं, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज हैं। हवाई के लिए बनाने वाला इंसान ये नहीं है, जो कहता है वो करता है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही फोकस्ड है, लॉयल है। लेकिन इन सब के साथ साथ ही इनका दिल बहुत ही यंग है, इसीलिए कभी भी इनके साथ आपका कोई पल बहुत ज्यादा बोरिंग और डल नहीं बीतेगा। ऑलराइट, अब इनके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। तो हमारे पास है गैम्बलर। ये कहता है विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर्स डाउट यू। प्रीस्ट facilitates spiritual commitment, serves as a channel of spiritual energy. Child, magical, seeing the potential for sacred beauty in all things, the belief that everything is possible. कितना बढ़िया ये बैठ रहा है फिट पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ। ये कार्ड हमें बताता है, जैसा कि इसमें लिखा है, कि इनका दिल बिल्कुल बच्चों वाला है। कंफ्यूज मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये इमेच्योर है। नहीं, ये इमेच्योर नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं बहुत नादान होते हैं, हर चीज को लेके खूब खुश हो जाते हैं, खूब एक्साइटेड हो जाते हैं, हर चीज में यकीन रखते हैं कि कैसे नहीं हो पाएगा, जरूर हो पाएगा। उस तरीके की एनर्जी है इस इंसान की। कुछ भी ये अपने लिए नामुमकिन नहीं समझते हैं और हर चीज में अच्छाई ढूंढते हैं। प्रीस्ट कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। अब ये रिलीजन में मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं, जो भी चीज है, लेकिन भगवान के साथ इनका कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है। अगर आपका उतना नहीं है तो इनके साथ रहते रहते आपका भी कनेक्शन स्पिरिट के साथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ऑफ कोर्स प्रीस्ट कार्ड हमें बताता है कि ये प्रोफेशन से भी ऐसा हो सकता है कि ये कोई पंडित हो या फिर चर्च में काम करते हो या जो भी किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप में काम करने वाले भी ये हो सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। मोर इम्पोर्टेंटली जो ये कार्ड हमें बताता है वो ये कि ये इंसान भगवान में बहुत विश्वास रखेगा और इनके साथ रहते रहते आपका भी जो कनेक्शन है स्पिरिट के साथ वो भी बहुत स्ट्रांग होगा। गैम्बलर कार्ड अगेन हमें पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ ये बताता है कि ये इंसान दूसरों के कहने पे नहीं चलता। इन्होंने जो सोच लिया है कि मुझे ये पाकर रहना है, तो फिर जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इतना अंधा डिटर्मिनेशन की और किसी चीज पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। ये फिर बस लग जाते हैं उस चीज को पाने में। ये अपने इनर कॉलिंग को, अपने इंट्यूशन को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ना कि दूसरों पे। हो सकता है अक्सर इनके दिमाग में आइडियाज आते हैं और ये बस लग जाते हैं उनको कारगर करने में। भले ही लोग कहते हों कि अरे ऐसा थोड़ी होगा, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया है तुम्हारा, देखना कभी तुम्हें इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन ये दूसरों की बात ना तो सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। जो इनको सही लगता है ये वो करते हैं।
और पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं। रिस्क टेकर हैं ये गैम्बलर के साथ, इनको रिस्क लेने में मजा आता है, ये रिस्क लेते हैं, चुनौतियों से डरते नहीं है, घबराते नहीं है। दूसरों को भले ही इनके ऊपर कितना डाउट हो, इनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। तो बहुत ही अच्छा एनर्जीज है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है आप ऑलरेडी ऐसे किसी को जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो अब आप अच्छे से पहचान पाएंगे जब कभी भी ये इंसान आपकी लाइफ में आए। और ग्रुप नंबर 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।